देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हलाल के मुद्दे को जोरदार उठाया, जिसकी हो रही है सराहना। भाजपा नेता ने दिया समर्थन। जब से महाराष्ट्र मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भारत से हलाल के सर्टिफिकेट का पैसा एक समुदाय को विदेशों में जाता है, इसे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। भारत देश का पैसा भारत में ही रहना चाहिए, ऐसी बुलंद आवाज उन्होंने उठाई है, जिसको लेकर मुंबई महाराष्ट्र में हलाल के द्वारा दी जा रही सर्टिफिकेट विरोध होना शुरू हो गया है। और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रामकुमार पाल जी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन करते हुए हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करते हुए उन्होंने भारत देश के 4 लाख मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपया अधिग्रहण कानून के तहत मंदिरों से लेकर मुस्लिम समाज को दिया जाता है। ऐसा क्यों? उनका कहना है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, मंदिरों पर ही अधिग्रहण कानून क्यों? इसे भारत सरकार तत्काल रद्द करे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भारत देश में हलाल सर्टिफिकेट और 4 लाख मंदिरों पर लगे अधिग्रहण कानून पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकुमार पाल ने क्या कुछ कहा। उनका नाम है राजेंद्र सच्चर, और जो साहब चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब से आए थे और भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था मनमोहन सिंह। एक दिन यह घोषणा की गई, जिसका कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कि भारत के मुसलमान जो हैं बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। लिहाजा बातों बातों में राजेंद्र सच्चर साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पता लगाएं कि मुसलमानों की स्थिति क्या है। और उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी 2006 में, और उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई और रिपोर्ट के ऊपर अमल शुरू हो गया। और आज सच्चर कमीशन के तहत 5,500 करोड़ का बजट है जो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट में खर्च हो रहा है। आपने उसका फिर दोबारा से संविधान का वॉयलेशन किया। लेकिन इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद पास करे, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद पास करती है तो उसे राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब उस पर अमल होता है। सच्चर कमेटी के बारे में ना तो वो पास हुई है, ना ही राष्ट्रपति के उस पर साइन हुए हैं। लेकिन 2005 से एक तरफा भारत के संविधान के आर्टिकल 14 को रौंदते हुए एक खास मजहब के लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो वोट बैंक है, आपने माइनॉरिटी कमीशन दिया, आपने सच्चर कमीशन दिया, फिर 1995 में आपने वक्फ बोर्ड कानून दे दिया और 2013 में भारत की संसद ने वो कानून पास कर दिया। तो वक्फ बोर्ड जो है उसके एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और वक्फ बोर्ड जो कानून है 2013 का, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी, उस कानून की धारा आर्टिकल 40 में जो कुछ लिखा है उससे देश खतरे में होगा, उसका सरकार का काम है, सरकार करे। मैं जिस मामले को मुद्दा बना रहा हूं वो ये है कि इससे राष्ट्र खतरे में है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 की धारा 40 ये कहती है कि वक्फ बोर्ड के 2 कारिंदे, क्लर्क, इस देश में किसी जगह भी खड़े होकर के, राष्ट्रपति हो या अंबानी का घर हो या कोई जगह हो, अगर वो ये महसूस करते हैं, सिर्फ उनको महसूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, कोई प्रूफ नहीं देना है, इफ दे फील कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ बोर्ड, तो धारा 40 का अगला लाइन ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के वो 2 कारिंदे, they will order the competent authority of that area
whether it is district magistrate or SSP or SP or SHO or municipal corporation, to vacate this place within 24 hour or 48 hour or 78 hour and hand over the key to the वक्फ बोर्ड। इसमें जिस आदमी की प्रॉपर्टी है उसके पास उस प्रॉपर्टी के कागजात के अलावा तो कोई और प्रूफ है नहीं, लेकिन उसमें जो आगे बंधन है वो ये है कि एक शरीफ आदमी उन कागजों के साथ कोर्ट जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 यह कहता है कि हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगी और जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है इस इल्लीगल कानून के तहत वो दोबारा से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके अपील करे। तो उर्दू में एक कहावत है कि जो आपके कातिल हैं वही आपके मुंसिफ भी हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से पूरे देश में 2013 से लेकर 2021 तक एक नया फैशन इस देश में चला है और आम जनता यह समझती है कि यह पुलिस का काम है। यह पुलिस का काम नहीं है। हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मजार, सरकारी जमीन पे मजार, इलेक्शन कमीशन के बराबर में मजार, रेड क्रॉस रोड पे मजार, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद। उनको यह प्रूफ नहीं देना है कि यह हम क्यों बना रहे हैं, वो मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। इसकी जिंदा मिसाल आप लोगों के संज्ञान में आई होगी, इसलिए कह रहा हूं। इलाहाबाद में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। उनके नाम से एक पार्क बना हुआ है, एल्फ्रेड पार्क। उस एल्फ्रेड पार्क के अंदर आज तक ना कोई मजार थी, ना कोई कब्र थी, ना कोई मस्जिद थी। वहां यकायक मस्जिद भी बन गई, मजार भी बन गई और सारे खेल शुरू हो गए। हमारी टीम के एक सदस्य विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, जो राम जन्मभूमि मामले में एक हिस्सा थे, उन्होंने इस पे अपील की कि यहां तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये यकायक यहां स्ट्रक्चर कैसे आ गया। हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये अपील हुई तो वहां के चीफ जस्टिस साहब, उस दिन एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कोई, उन्होंने सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बुला करके काफी कुछ डांटा फटकारा। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने, मुसलमानों ने उस पर यह क्लेम कर दिया है कि देखिए साहब, हमारे रिकॉर्ड में यह लिखा हुआ है। यानी एक ऐसा सफेद झूठ जो बिल्कुल पब्लिक के सामने, जिसको आप झुटला नहीं सकते, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा साहब सन फलाने में हमारे डॉक्यूमेंट, उनके पास कहां से औरंगजेब या बाबर उनको डॉक्यूमेंट दे गया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो झूठा भी डॉक्यूमेंट है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की घटनाएं इस देश में इतनी बढ़ रही हैं कि आपको जगह जगह सरकारी जमीनों पे मस्जिदें बन रही हैं, कब्रें बन रही हैं, दरगाह बन रहे हैं। ये रूटीन मैटर हो गया है। पुलिस को आप शिकायत करते हैं, पुलिस के पास उनको हटाने का कोई कानून नहीं है। तो लोगों को जब ये पता नहीं था तब पता चला कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहत इस तरीके की नंगा नाच करने की एक तरफा इस देश के मुसलमानों को सरकारों में बैठे हुए लोगों ने छूट दी है। सरकार में जो लोग हैं या जो लोग थे जब ये बना, उन लोगों का अपना क्या एजेंडा है मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे देश के लोगों को अवेयर करें, पता करें कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जंग करने की तैयारी कर ली गई है, हर सड़क पे, हर गली में, हर पार्क में, सब जगह ये हो रहा है, ये इल्लीगल है। इस मुहिम को हम पिछले 3-4 महीने से शुरू की है और ये हमारा मुद्दा होगा। मल्लापुरम हो चाहे बिहार हो, ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ
47 में जिसने अपराध किए हैं आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे। चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिख मंगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है, तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 20-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए, ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहां का ठेकेदार हूं, मैं वहां का ठेकेदार हूं। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि यह हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो 2 बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो 2 मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा। आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगेंगे ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में यह काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द law passed by the Parliament of India in 2013, we are not entitled to hear any kind of petition. You have to go to the वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है कि 75 करोड़ रुपया सालाना इस मंदिर पे आता है, लेकिन मंदिर के ऊपर हम 1 पैसा नहीं खर्चे। रिटन रिप्लाई है, आप किसको पैसा दे रहे हैं? ये जो सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का बजट है, ये माइनॉरिटी कमीशन का करोड़ों का बजट है। ये पैसा जानने के बाद किनके हाथ में जा रहा है? जो आपके बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। किसी मंदिर में अगर अपने दान का प्रसाद चढ़ाना है तो 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिए और कहिए सरकार से इसे ले जाओ। तब तक पैसा नहीं चढ़ाना है।
वो पैसा सनातनी हिंदू के काम नहीं आ रहा, बल्कि सनातनी हिंदू की तन सर से जो जुदा कर रहा है उसकी योजनाओं में जा रहा है। इसलिए आज से तमाम सारे लोग ये तय करें, मंदिर में जाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, पैसा ना चढ़ाएं। कश्मीर में वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में, एकदम सटा हुआ 1 मीटर की दूरी, बल्कि बीच की दीवार तो कॉमन है। जो ईदगाह मस्जिद है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एक दीवार छोड़ के, एक दीवार तो बल्कि कॉमन है। ज्ञानवापी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, 4 लाख मंदिर, और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा आता है जो सरकार ले रही है। आप कल्पना करिए, इन 4 लाख मंदिरों में हर मंदिर के साथ अगर एक गुरुकुल खोल दिया जाए, एक वैदिक स्कूल खोल दिया जाए, एक वहां पे आयुर्वेद का जो है हॉस्पिटल खोल दिया जाए, एक वहां पे गौशाला खोल दिया जाए, एक पाठशाला हो, एक गौशाला हो, एक यज्ञशाला हो, एक आयुर्वेदशाला हो, और जितना वहां चढ़ावा आता है उसी से उसका निर्माण हो, जितना उस मंदिर में चढ़ावा आता है उससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो कितना अच्छा होगा। मस्जिद में जो पैसा आ रहा है उससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, चर्च में जो पैसा आ रहा है उससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मंदिर और मठ में जो पैसा आ रहा है उससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। साथियों, ये आर्टिकल 26 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आर्टिकल 26 ये नहीं कहता, आर्टिकल 26 सबको समान अधिकार देता है अपने अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने और उनको बढ़ाने, उनको फैलाने। लेकिन हिंदू फैलाए कहां से? कहां से वो खोले गुरुकुल? उस मंदिर का पुजारी सारा चढ़ावा सरकार ले लेती है, और हिंदू कहते हैं जी हम तो इतना चढ़ावा दे के आ गए और मंदिर की व्यवस्था खराब है। आप जरा सोचिए, हम लोग जिन मंदिरों में जाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम जो वहां चढ़ावा दे के आ रहे हैं वो तो हम वहां पे मंदिर में जा ही नहीं रहा, तो सरकार के पास जा रहा है। हाँ, वहां अव्यवस्था देख के हम नाराज हो जाते हैं, हमें लगता है यार व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो करे क्या बेचारा वहां का पुजारी? उसके पास तो कुछ आ ही नहीं रहा, आप चढ़ावा दे रहे हो सरकार। रामकुमार पाल साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में आप केंद्रीय कमेटी में हैं। मैं ये जो राज ठाकरे जो मंशे के प्रमुख हैं, उन्होंने जो हलाल का मुद्दा उठाया, इसको आप कितना सही मानते, कितना उचित मानते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश को खोखला कर रहे थे लोग। राज ठाकरे जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है और ये देश के हर नागरिक के हित की बात है, किसी पार्टी के हित की बात नहीं है। हलाल आज 59 कंट्रियों में है और उसका 60 ट्रिलियन का टर्नओवर है, और हमारा देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा 5 ट्रिलियन में देश को ले जाने की कोशिश करते हैं, उस पर बयान करते हैं, और आज हमारा देश 4 ट्रिलियन तक पहुंचा है। तो एक समुदाय को ये टैक्स जाता है, ये टैक्स है, ये पैरेलल समांतर सरकार है चला रहे हैं लोग। ये कैसे वाजिब है? ये कितना वाजिब लग रहा है हमको? हलाल एक मार्का है, इस मार्के की फीस दी जाती है, रामदेव बाबा ने लिया, रविशंकर ने लिया है, हर खाद्य सामग्री पे इसकी हलाल के मार्का है। और अभी तो खुलकर अगर हम मुंबई से बाहर जाएंगे तो होटलों के बोर्ड पर हलाल का स्टिकर लगाने लगे हैं, मार्का लगाने लगे हैं। तो ये हमारे हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये बेहद गलत है। भाईचारा सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है? आज हम लोग हलाल है, क्या है हलाल? झटका मटन और दुआ पढ़ के काटने वाला मटन पर ही होना चाहिए। उसके बाद खाद्य सामग्री के आइसक्रीम पे, इस पे है,
खाद्य सामग्री के पैकेट पे है, हर 5 स्टार होटल को परमिशन लेना पड़ रहा है, हर प्लेन की में बिकने वाली वस्तु को परमिशन लेना पड़ता है, हर साल की फीस, और हमारे हर प्रोडक्ट पे FSSAI जैसा मार्का होता है, ISI मार्का होता है, वो सरकार को जाता है। पर उसी के बगल में ठीक हलाल मार्का होता है, वो पैसा एक समुदाय को जाता है, ये मुस्लिम समुदाय को जाता है। ये क्यों और कैसे? अगर आपको आर्थिक मजबूत करना है तो हर समुदाय को करो, सर्व धर्म, सर्व समाज, सर्व साथ में। इसी तरह आज हमारे 4 लाख मंदिरों का 1 लाख करोड़ रुपया समुदाय को जाता है, और दूसरे समुदाय का किसी मस्जिद से, किसी दरगाह से, किसी क्रिश्चियन की से, किसी गुरुद्वारे से, किसी जैन मंदिर से अधिग्रहण नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मुंबई में सिद्धि विनायक में अधिग्रहण सरकारी अधिकारी बैठाया है, हमारे शिरडी में बिठाया है। इसी तरह देश में 4 लाख मंदिरों पे 1 लाख करोड़ रुपया सरकार अधिग्रहण से लेती है, वो भी इन लोगों को देती है। ये क्यों? और धारा 30A के गरीब नहीं है, ब्राह्मणों में गरीब नहीं है, दूसरी अन्य जातियों में गरीब नहीं है। ये गरीबी का मायना देकर अल्पसंख्यक कमजोर नहीं, अल्पसंख्यक बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और मैं भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा, भारतीय मुसलमानों में भारतीयता है, लेकिन वो ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को आज लगभग 14 करोड़ के करीब भारत में बस चुके हैं। तो मैं पहली मुहिम भारत के मुसलमान, भारतीय मुसलमान, मूल मुसलमान जो है उनसे अपील करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ वो आए और हम उनके साथ रहेंगे, हम कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। हम हमेशा हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ ही दिया है। ये तो सरकारों की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन अब न्याय होना चाहिए, सबको समान लाभ मिलना चाहिए, या तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर उनमें हलाल टैक्स मिलता है तो हमारे हिंदू समुदाय को भी भारत की सरकार, राज्य की सरकार दे, ऐसा है व्यवस्था बनाए। मगर जो मंदिरों से जो पैसा जाता है वो दूसरे समुदाय को जाता है, मगर दूसरे समुदाय को नहीं लिया जाता। ये कहां तक उचित है? इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन सी सरकार को मानते हैं? ये पुरानी पॉलिसियों के तहत है, हलाल है, वक्फ बोर्ड है और 4 लाख मंदिरों का है। ये आर्थिक मजबूती के लिए है, लेकिन फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं है, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते। पर मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आप सोचो अपने दिल पे हाथ रख के कि हिंदू समुदाय को क्या मिलता है। हमारे मंदिरों का पैसा वहां जाता है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता। 1 लाख करोड़ में बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। 1 लाख करोड़ में कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है? 1500 से 2000 रुपया फुट। 1 लाख करोड़ में कितना लाख फुट काम हो सकता है देश का? ये विचार करें, देश मजबूत करें। पहले देश है, पहले राष्ट्र है, फिर धर्म समुदाय है। इस पे सबकी जवाबदारी है, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की, दोनों की जवाबदारी है। राम भाई, जो मंदिर के जो भक्त हैं, जो दर्शन करने जाए, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री से आप क्या मांग करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करके मांग करते हैं कि इन चीजों को रद्द किया जाए और समान आर्थिक मजबूती समान दी जाए। और एक तरह से इस तरह के भी टैक्स, उनको पैरेलल सरकार टैक्स लेती है, इसको मैं जाजिया कर कहना मेरे लिए बुरी बात नहीं है। एक तरह से ये जाजिया कर है और सुप्रीम कोर्ट को भी इन विषयों पे फैसला करना चाहिए। मैटर को लटकाए रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपातपूर्ण काम करता है, कहीं सो मोटो कार्यक्रम कार्य करता है और कहीं फैसला ही नहीं देता। ये भी बहुत गलत है। कोर्ट से दुहाई करते हैं, बहुसंख्य समाज की तरफ से दुहाई करते हैं और राज ठाकरे को कोटि कोटि दुआएं देते हैं कि ये इस चीज को सफल करें। मेरा एक सवाल है कि जो भारतवर्ष में लगभग आपने जैसा बताया कि कई लाख मंदिर हैं, उसमें बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, बड़ी मात्रा में पैसा चढ़ाते हैं, जेवरात चढ़ाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा, भाइयों, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन अगर देश में सरकारें इस मंदिरों से अधिग्रहण नहीं हटाती तो आप सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाओ और वहां के पंडित पुजारी को धान्य दीजिए कि उनका पोषण हो चुके, रुपया न चढ़ाए और सरकार को कहे राशन ले जाओ अपने अधिग्रहण से। देखिए, सब दूर हो जाएगा। आपको जागना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा और मंदिरों में सिर्फ 1 रुपया चढ़ाएं। हिंदुओं में दक्षिणा देना अनिवार्य है, इसके लिए 1 रुपया चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और पंडित के का पेट भर सके इसके लिए उतना राशन चढ़ाएं। बाकी बंद करो, हिंदुओं बंद करो। ये सबको जागना पड़ेगा और तब जाके सरकार सुधरेगी। ले जाओ हमारे लड्डू बूंदी के, खाओ, कितना खिलाना है।